दाब लिए थे मिनट है ना पीछा इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में बरसते पत्थरों को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि हम ये आपको क्यों दिखा रहे हैं। पूरी बात जानने से पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। साथियों, आज मैं प्रवीण बख्शी हूँ करनाल के अंदर, और करनाल में 3-4 दिन पहले संगा गांव के अंदर जातिगत भेदभाव के कारण गुरसिटी पर न चढ़ने के कारण चमार जाति को राजपूतों में लड़ाई हुई। उससे चमार जाति के लोगों को, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को पलायन करना पड़ा, अपने घर से बेघर होना पड़ा। पूरा गांव बच्चे समेत, बीवी, महिलाएं समेत गांव से निकल चुके हैं। अब ये घर से बेघर हो चुके हैं। काफी बात कारण आई खाती मैं आपको एक नुमाइंदा दिखाने चला हूँ। देखिए समाज कितना खोखला, कितना गंदी सोच है इस समाज की। आइए देखिए। ये कोई सामान्य तस्वीरें नहीं हैं। जब आप इन तस्वीरों की हकीकत जानेंगे तो आपको समाज का वो चेहरा नजर आएगा जिसको आप देखकर भी अनदेखा करते हैं। ये तस्वीरें आपके समाज की वो बीमारी है जो शायद आप मानना नहीं चाहते, जिसको आप देखना नहीं चाहते। इन तस्वीरों में जातिवाद का वो जहर है जो सदियों से देश को खोखला कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि अब जातिगत भेदभाव नहीं रहा, तो उनको इन तस्वीरों की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें हरियाणा के एक गांव की हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी कह भी चुके हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है जातिवाद कम हुआ है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। इससे पहले सर ये पिछले 2012 में भी हुई है, और अभी भी हमारे सामने जो घटना हुई है उसको मतलब देखना बहुत दर्दनाक था। आप थे बारात में? हाँ, बारात में हम यही थे मौके पर। बदल से विचार बदल से हैं तो हम दूर नहीं हैं इनसे आज भी। लेकिन इस मामले में जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग आप लोग कर रहे हैं क्या? गिरफ्तारी की मांग तो ये देखो, ये तो कानून करेगा, यह तो बात चल रही है, लेकिन हम फिर भी ये सोच रहे भैया अपने आप को बदल ले। आज हरियाणा के करनाल जिले के सगा गांव में 3 मार्च को घुड़चड़ी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। एक दलित दूल्हे का घोड़ी पर बैठना कुछ जातिवादी गुंडों को रास नहीं आया और वहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। जब दलित दूल्हा 3 मार्च को घोड़ी पर बैठा तो गांव के कुछ जातिवादी गुंडों ने उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद दलितों ने भी उनकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। एक्चुअली मैं घर पे ही था। मैं अभी जॉब करता हूँ। बड़े भाई साहब भी वेल एजुकेटेड है, MBA किया है, बट बाहर रह के पढ़ाई की है। बट जब गांव का माहौल देखते हैं ना तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जो बाबा साहब हमारे लिए इतना कुछ करके गए थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे राइट्स दे के गए थे सारा कुछ, बट उनका है ना खुलेआम आनन हो रहा है तो आत्मा रोटती है इसको देख के। देखिए, समझौता नहीं है, बात होती है न्याय की। वो न्याय पंचायत में भी मिल जाता है और कोर्ट में भी मिल जाता है। आप ये बात देखिए कि हमें तो पूर्ण न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो हमें पंचायत के थ्रू मिले या हमें न्यायालय से मिले। अभी शांति वार्ता के लिए बातचीत चले हुई है छत्तीस बिरादरी का। अभी देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अगर हमें वहाँ पूर्ण न्याय नहीं मिलता तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। वो या तक यहाँ दूल्हा आया, चढ़न लग गया, वाह ये के घोड़ी आई के यारे ओरे बग्गी आई, बग्गी से चढ़न लग गया, गिल्ली उरा डंडे बजा दिए आदमियों ने डंडे थोड़ी देर चलिया था जी भी लठ बजा दिए दूल्हे पर। यहाँ थोड़ी सी दूर चलिया, चल का फिर वहाँ रोक लिया, फिर लोगों ने उतार लिया। अब भाई मारन वाले आगे उतर ले वहाँ तड़की फिर चढ़ाया, फिर लग गए उसने। वो वहाँ थोड़ी गया, मंदिर में गया, रविदास मंदिर में गया, वहाँ ईंटा बच गई, दो भी नहीं लगन दी थी। वहाँ इसमें क्या कुआर तोड़ का ताला लग रहा था, वहाँ भीतर लकोया दूल्हा। मैं भी साथ में हूँ, मैं भी साथ में हूँ। 67 साल से देश में संविधान है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन उसके बाद भी
देश के हर कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लोग बदलने को आज भी तैयार नहीं हैं। कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हेलमेट लगाए एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा नजर आता है। कभी गुजरात के ऊना में लोगों को गाड़ी से बांधकर लोहे की रोड से पुलिस के सामने पीटा जाता है। ये तस्वीरें देखकर शर्म की जानी चाहिए। भाई सर, घुड़चढ़ी का विवाद था यहाँ पर। हमारे यहाँ एक मौखिक तौर पे ऐसा किया हुआ है कि भाई दलित समाज में वाल्मीकि और चमार जाति के लोगों को घुड़चढ़ी करने नहीं दिया जाता। मौखिक तौर पे ऐसा है। जनरली लोग डरते भी हैं भाई अगर घुड़चढ़ी करते हैं क्यों अपनी शादी खराब करे, क्यों अपने रिश्तेदारों किसी से पिटवाएं या कुछ कोई झगड़ा ना हो ऐसा। तो मैंने थोड़ा ये सोचा भी चलो अपनी गली में ही 500 मीटर 200 मीटर के दायरे में 200-500 मीटर दायरे में घुड़चढ़ी कर लेते हैं। रविदास मंदिर पे पूजा कर लेंगे और अपने कुएं पे। तो इसमें क्या है, जो हमारे गांव के दबंग लोग हैं, राजपूत लोग हैं, इनको ये नागवार लगता है भाई। इनको लगता है जैसे हमारी चौधर है और ये करेंगे तो हम कहाँ, मतलब चौधर का मैटर ये है कि माइंड सेट का मैटर है ये है। बाकी इन्होंने कुछ रिश्तेदारों पे और हमारे लोगों पे वो सब हानि पहुँचाई या नुकसान किया, डंडे हथियारों से वार किया, कुछ किया। अब देखते हैं, गांव की बात है, मैटर है। जो चमार कम्युनिटी है वो तो सर राजा कम्युनिटी है, दयालु कम्युनिटी है। देर से बेर ये भी सही सोचते हैं भाई ये बात है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं तो इस लेवल पे करते हैं या कोई बात ऐसे करेंगे कि अगले को फील भी हो, रियलाइज़ भी हो। रियलाइज़ अगला करता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर फिर भी अटकता है, दोबारा अत्याचार करता है, कुछ करता है, फिर तो कानून है ही सर। श्रीमान जी, मामला कई दिन पहले दर्ज हो चुका है SC/ST एक्ट में जी, और नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। तो मामला 3 तारीख का है, अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? जी, हमारी SIT बना दी गई है। 3 टीम लगातार चल रही है इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो उसके बारे में क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, वो बाकी इसके बारे में हमारे SSP साहब बता सकते हैं। अच्छा, तो किसी गिरफ्तारी के आधिकारिक सूचना आप नहीं दे रहे हैं अभी? आधिकारिक सूचना मेरे पास नहीं होती क्योंकि मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अम्बाला हूँ। जी जी, मेरे को स्पेशल यहाँ पे लगाया गया है सहयोग के लिए। जी जी जी, किस तरह का सहयोग की सद्भावना बन जाए लोगों के बीच, वो समझौता हो जाए कि इस किस्म का सवाल समझौते का नहीं है जी। समझौता करवाना ना करवाना हमारा ये कोई पर्पज नहीं है जी। हमारा पर्पज है सभी नियमों का पालन हो। जो एक्ट है, जो दुर्घटना हुई है, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करते हुए उनका निदान सामाजिक और कानूनी तरीके से किया जाए। कानूनी तरीका से क्योंकि मैं स्वयं एक अफसर हूँ और सामाजिक क्योंकि मैं इस समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ। इसकी छोटी छोटी चीज़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कहाँ पे क्या किया जाइए, उनको उसी प्रकार से ठीक किया जा रहा है। हरियाणा में जातिवाद की ये पहली तस्वीरें नहीं हैं। भगाना, मिर्चपुर, फरीदाबाद जैसी सैकड़ों घटनाएं हमारे सामने हैं जो पूरी मानवता को शर्मसार करती हैं। इस तरह की तस्वीरें संविधान पर कलंक हैं। ये तस्वीरें हमें एहसास कराती हैं कि हम कितने अमानवीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।